हेलो फ्रेंड्स, आपसे स्वागत है मेरे चैनल इस्राफिल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मैथ की न्यू चैप्टर यानी दशमलव भिन्नक के बारे में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डेसिबल भिन्न पढ़ने से पहले आप सभी को भिन्न के बारे में जानना जरूरी है। आप पहले भिन्न के बारे में जानिए, उसके बाद आप डेसिमल भिन्न के बारे में जानेंगे। तो मैंने भिन्न पे कम से कम 9-10 वीडियो बना चुका हूँ। पहले वो भिन्न के बारे में आप जान लीजिए अच्छी तरह, उसके बाद डेसिमल भिन्न पढ़िए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? दशमलव भिन्न वे भिन्न है जिनके हर 10 या 10 के घात n हो, जहाँ n कोई धन पूर्णांक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा है, यहाँ देखिए एक बार और समझिए। दशमलव भिन्न वे भिन्न है यानी दशमलव एक हमारा भिन्न है, तो भिन्न हमारा, हम भिन्न को क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न है जिनके हर 10 या 10 की घात, यानी घात का मतलब हमारा ये है 10 की पावर यानी घात n हो, जहाँ n कोई धन पूर्णांक हो। यानी धन पूर्णांक का मतलब हुआ कि 10 का घात जो है ना वो हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक। ऐसे नहीं होना चाहिए कि माइनस एक 10 की घात -1 नहीं होना चाहिए, जैसे 10 की घात -2 ऐसी नहीं होना चाहिए। क्या बोला है? जिनके हर, यानी p को हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। भिन्न में हम p को अंश कहते हैं और q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो हर इसे कहते हैं हर। अब यहाँ देखिए, हर 10 या 10 के घात n हो, तो यहाँ देखिए ये हमारा 10 जो है ना, ये हर, ये हमारा 10 होना चाहिए या हमारा ये 10 की घात n होना चाहिए। तो n का मतलब होगा कि घात होता है किसी, यहाँ देखिए ये 10 है ना, इसका घात क्या है? 1 है ना, और यहाँ कुछ भी नहीं घात है तो एक घात रहता है। अब जैसे देखिए 10 की घात 2 होना चाहिए, 10 की घात 3 होना चाहिए, 10 की घात 4, यानी हमारा क्या है? भिन्न का हर 10 की घात में है, 1 2 3 4 में है। इसका ये माइनस नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या बोला है? कोई धनात्मक पूर्णांक है n, यानी n हमारा कोई धनात्मक, यानी जो हमारा दशमलव भिन्न का हर जो है ना वो 10 संख्या के हर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ उदाहरण के लिए 4/10, 4/100, 4/1000 और 4/10,000 आदि दशमलव भिन्न है। यहाँ देखिए ये 4 यहाँ देखिए क्यों दशमलव भिन्न है कि इसके घात क्या है? 10 की घात में है, यानी इसकी, यानी 10 की घात 1 है, या 10 की घात 2, 10 की घात 2 क्या आता है? हमारा 100 होता है, 10 की घात 3 हमारा 1000 और 10 की घात 4 हमारा होता है 10,000। तो ये 10 की घात में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न कहेंगे। अब देखिए जिन्हें क्रमशः 0.0.4, 0.04, 0.004 तथा 0.004 लिखा जाता है। यहाँ देखिए ये जो हमारा है ना, देखिए 0/4 बट्टा, यहाँ देखिए 4/10 जो है ना हमारा, ये हमारा क्या एक भिन्न है। अब ये दशमलव भिन्न नहीं है, लेकिन ये भिन्न ही है। यहाँ देखिए कैसे, देखिए हमने भिन्न में क्या पढ़ा था? अगर अंश से हर बढ़ा हो तो वो क्या होगा? उचित भिन्न यानी साधारण भिन्न। तो ये हमारा उचित भिन्न है। अभी सिर्फ समझे कि ये उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न जो है ये उचित भिन्न है। अगर इसको हम भाग देकर जब हम लिखेंगे तब हमारा ये दशमलव भिन्न होगा। यानी देखिए जिन्हें क्रमशः 0.4 लिखा जाता है, ये हुआ हमारा दशमलव भिन्न, यानी इसका दशमलव भिन्न हुआ हमारा 0.4। ये तो क्या हमारा, ये तो हो गया सिर्फ हमारा क्या हो गया? ये भिन्न हो गया, ये क्या उचित भिन्न हो गया, क्योंकि इसका हर बड़ा है। अब इसे हम क्या करें? सरलतम रूप में देखिए 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी इसका ये हो रहा 5 दूना 10। देखिए ये हमारा एक भिन्न में आ गया, ये दशमलव भिन्न होगा नहीं हो रहा, क्योंकि घात इसका 10 होगा तभी ना ये दशमलव भिन्न होगा, तो नहीं है, इसलिए घात इसका 5 है सिर्फ घात, इसलिए इसका ये दशमलव भिन्न नहीं है। दशमलव भिन्न हमारा ये होगा, पॉइंट में लिखा जाएगा, ये दशमलव पॉइंट यानी दशमलव बिंदु में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा जाता है, यहाँ 0.4 में पॉइंट को दशमलव बिंदु या दशमलव पॉइंट कहते हैं। यानी देखिए ये जो हमारा है ना, इसको दशमलव बिंदु या पॉइंट कहेंगे। बिंदु, दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु या पॉइंट का। दशमलव बिंदु के बाद अंक की संख्या समान हो तो सम दशमलव भिन्न, अन्यथा समान न हो तो विषम दशमलव कहेंगे, भिन्न कहेंगे। यहाँ देखिए जैसे हमारा ये 2 3.24 या 2.4, चलिए ये हो गया 4.62। यहाँ देखिए दशमलव के बाद इनकी संख्या क्या 1 है, 2 है, यहाँ भी एक संख्या 2 है, तो दशमलव के बाद इनकी संख्या क्या है? समान है, तो इसे हम सम दशमलव भिन्न कहेंगे, सम दशमलव भिन्न कहेंगे, दशमलव भिन्न।
आप देखिए, जैसे हमारा ये 6 4/4 दशमलव 6 2 और 5.83 4। देखिए यहाँ क्या है, देखिए दशमलव के बाद इनकी संख्या 2, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमारा 3 है। तो ये समान नहीं हुआ इसका, इसका दशमलव संख्या के बाद इसकी क्या है, इसकी संख्या समान है, इसीलिए क्या है हमारा विषम दशमलव भिन्न है। विषम दशमलव भिन्न, विषम दशमलव भिन्न है ये हमारा। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। देखिए हम दशमलव भिन्न को 10 या 10 की घात के रूप में हम लिख सकते हैं, तभी हमारा वो दशमलव भिन्न का आएगा। उसको हम भाग देकर 0 बट्टा में लिखेंगे या पॉइंट लगाकर हम लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए नोट, देखिए यहाँ हम दशमलव बिंदु दाएं ओर से लगाएंगे, यानी राइट साइड से। यहाँ देखिए कोई ये हमारा संख्या है 2 4 7 5, यहाँ देखिए अगर बिंदु लगाने की यानी पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ी तो इस साइड से लगाएंगे, यानी राइट साइड से लगाएंगे। यानी एक संख्या के बाद बिंदु लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, 2 संख्या के बाद बोलेगा तो यहाँ, 3 संख्या के बाद बोलेगा तो 4 यहाँ, और 4 संख्या के बाद बोले यहाँ पर लगाएंगे। यानी राइट साइड से हम क्या करेंगे, दशमलव बिंदु या पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया। आप देखिए दशमलव के बाद अंत में शून्य देने पर संख्या का मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके पछाड़ी 0 लगाने पर संख्या का मान नहीं बदलता, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि ये हमारा, ये हम कब करेंगे, जब हम दशमलव भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसे हम प्रयोग करेंगे, तो इससे संख्या का मान नहीं बदलता है। यहाँ देखिए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदले। यहाँ देखिए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने की विधि देखिए। पहली विधि क्या है, भिन्न के हर को 10 की घात में लिख के भाग दे जब तक शेषफल हमारा शून्य ना आ जाए तब तक। यानी क्या करेंगे हम, हमारा भिन्न का जो हर है ना उसके हम 10 के घात के रूप में करके हम भाग देंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। देखिए पहली विधि हमारा क्या है, भिन्न के हर को 10 की घात में लिख के भाग देंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। यानी देखिए जो हमारा भिन्न का हर है ना, इस भिन्न का हर को हम क्या करेंगे, 10 के घात में लिखेंगे, उसके बाद भाग देंगे जब तक शेषफल शून्य ना जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 3/5 है ये हमारा, तो क्या करेंगे, इसको हमें 5 के हर को क्या है 10 की घात में लिखना है। तो 10 के घात में कैसे लिख सकते हैं, 5 को हमें 10 बनाना है, तो 2 से गुना कर 10 बना सकते हैं। तो ऊपर भी 2 से गुना कर, नीचे भी 2 से गुना कर दे, तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया हमारा 10। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 10 से हम 6 को भाग देंगे। तो देखिए यहाँ देखिए 10 6 से छोटा है, तो हम एक पॉइंट लगाए। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। देखिए यहाँ जब हम भागफल में एक पॉइंट लगाएंगे ना तब यहाँ हम एक 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने का हम एक ही 0 लगा सकते हैं। जब हम भागफल में एक पॉइंट लगाएंगे, जब हम भागफल में पॉइंट लगाएंगे तो एक ही 0 लगा सकते हैं इधर भाजक में। देखिए जब हम भागफल में पॉइंट या दशमलव बिंदु लगाएंगे तो हम एक ही 0 लगा सकते हैं भाज्य में। तो अब ये 10 से पूरा कट जाएगा, तो 10 छके 60, यानी 10 छके 60, ये हो गया पूरा हमारा, ये कट गया, यानी शेषफल शून्य आ गया। तो शेषफल शून्य आ गया तो ये हमारा हो गया इसका आंसर 0.6, यानी इसका दशमलव भिन्न हो गया हमारा 0.6। दूसरी विधि देखिए, भिन्न के हर से अंश को भाग देंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक भाग देंगे। तो देखिए ये दूसरा वाला विधि है ना, वो सबसे आसान है। ये पहली विधि में देखिए 10 की घात में लाना। देखिए हमने तो 5 को 2 से गुना करके 10 ला दिया, अब 2 को हम 5 से गुना करके ला देंगे, लेकिन 20 को कैसे लाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, अब बड़ी संख्या से गुना करेंगे तभी अब 1000 आएगा या 1000 में आएगा तभी ला सकते हैं। तो यहाँ हमारा यहाँ कठिन क्या है, इससे हम 20 को तो हम 10 की घात में अब लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। 8 को भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरी विधि को प्रयोग करेंगे, यानी भिन्न के हर से हम अंश को भाग देंगे और जब हमारा शून्य आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। जैसे देखिए जैसे हमारा 3/5 था, अब 3/5 है ना, 5 से डायरेक्ट 3 को भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ अब 5 से 3 छोटा है, तो पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद एक ही 0 लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, अब 5 से भाग देते हैं, 6 5 6 30, यानी 30 कट गया पूरा। देखिए कितना जल्दी आ गया इसका आंसर, यानी 0.6 आ गया, कितना जल्दी आ गया। हमें इस 10 में घात में बदलने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गई है। जिस विधि से करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 2 नंबर का विधि ही सबसे ठीक होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, भाग देने के, इसको हम घात के 10 की घात के रूप में न लिखें। क्या 1/2 को हमें क्या है दशमलव भिन्न में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को हम 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 1 छोटा है, तो दशमलव लगाने के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। अब हो गया हमारा
अब 2 से 10 को देंगे तो 5 दूना 10, यानी इसका क्या हो गया हमारा शेषफल शून्य आ गया, यानी हमारा इसका दशमलव भिन्न हो गया। आंसर हो गया इसका 0 यानी 0.5 आ गया इसका आंसर। देखिए कितना जल्दी हो गया। अगर आप पहली विधि से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप दूसरी विधि को प्रयोग कीजिए। नंबर 3 देखिए क्या 1/20 है, यानी हमें 1 को 20 से भाग देना है। देखिए 20 हो गया, 20 को हम 1 से भाग देंगे। देखिए कितना जल्दी आता है। यहाँ देखिए 20 से 1 छोटा है, दशमलव लगा देते हैं, 10 हो गया। देखिए यहाँ तो 20 से 10 अभी भी छोटा है, तो हम 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ जब हम 1 जीरो लगाए तो ये दशमलव बिंदु के बाद 1 जीरो लगाएंगे। देखिए यहाँ जब भी हम दशमलव बिंदु या दशमलव पॉइंट लगाएंगे तो 1 ही जीरो लगा सकते हैं। अगर दूसरा जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी 1 जीरो लगा देंगे, तो भी हम कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए अब ये 20 से पूरा चल गया, 20 पंचे 100, यानी 20 पंचे 100 हो गया, पूरा 1 पूरा कट गया हमारा, यानी ऐसा हो गया। अब इसे लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया हमारा 0.005 हो गया इसका दशमलव भिन्न में आंसर। नंबर 4 देखिए 5/8 को हमें क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। देखिए 8 से हम क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 8 से 5 छोटा है, दशमलव लगाने के बाद 1 जीरो लगा सकते हैं, तो ये हो गया 50, यानी अब आप भाग दे सकते हैं। तो 8 छके 48, 8 छके 48 हो गया। अब घटाने पर ये हमारा 2 आ गया। देखिए 2 आ गया, लेकिन हमें क्या है, यहाँ भाग शेषफल शून्य ना है, शेषफल शून्य आएगा तभी ना हम आंसर लिख पाएंगे। तो शेषफल शून्य नहीं आया, तो यहाँ देखिए हमारा ये दशमलव बिंदु है, 1 जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं। अब हम फिर भाग देंगे, 8 से 20 बड़ा है तो भाग देते हैं, 8 दूना 16, यानी 8 दूना 16 हो गया ये हमारा। अब घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 4। देखिए यहाँ भी क्या हमारा शेषफल शून्य नहीं है, तो अब फिर हम भाग देंगे, तो हम 1 जीरो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ दशमलव लिख चुके हैं। अगर 2 जीरो लिखते तो यहाँ भी जीरो देते, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 1 ही जीरो से काम हो गया, तो इसीलिए अब देखिए भाग देंगे। 8 पंचे 40, पूरा कट गया, तो 8 पंचे 40, यानी इसका शेषफल शून्य आ गया, यानी इसका आंसर हो गया हमारा 0, इसका आंसर हो गया हमारा 0.6225। देखिए दशमलव के बाद हम इसे 6 से 25 नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 6.625, यानी 0.625 पढ़ेंगे। 5 देखिए यहाँ क्या है हमारा 3/4, 3/4 है, तो हमें क्या करना है, 4 से 3 को भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। यानी देखिए 4 से 3 छोटा है, तो दशमलव लगाने के बाद हम 1 जीरो लगा सकते हैं। तो चलिए लगा दिए। आप 4 से 12, 7 चौका 28, यानी 7 से देंगे 7 चौका 28। अब घटाने के बाद 2 आया। देखिए यहाँ शेषफल हमारा शून्य नहीं आया, 2 आया, तो 1 जीरो हम लगा सकते तो लगा दिए। अब 20 से 4 को हम 20 से भाग दें तो 5 के 20, पूरा कट गया 20 से, यानी शेषफल शून्य आ गया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 0.75। यहाँ देखिए यह है ना, दशमलव के बाद हम जीरो लगाने से उस मान फर्क नहीं पड़ता है, हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा 0.75। नंबर 6 देखिए यहाँ क्या हमारा 1/16 है, तो हम क्या करते हैं, 16 से 1 को भाग दे देते हैं। तो 16 से 1 को भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 16 से 1 छोटा है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाकर जीरो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ फिर भी एक क्या है, ये छोटा हो गया, तो हम क्या करते हैं, 1 जीरो और लगा देते हैं। तो 1 जीरो यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी हम लगाएंगे। जब हम दशमलव लगाएंगे तो 1 ही जीरो लगा सकते हैं, और दूसरा जीरो अगर लगाना पड़ा तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे। तो देखिए 16 पंचे 16 छक्के 96, यानी 16 छक्के 96 हो गया ये हमारा। अब घटाने पर हमारा ये 4, ये जीरो उतर गया हमारा। जीरो कैसे आया, हमने यहाँ से दिया जीरो, क्योंकि हम दशमलव भाग 1 जीरो लिख सकते हैं। तो आप 16 दूना 32, आप देखिए हम 2 से भाग देंगे, यहाँ शेषफल शून्य है, 2 से भाग देंगे, 16 दूना 32। अब घटाएंगे 8 आ गया। अब एक शून्य हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक क्या दशमलव होते हैं, हम 1 शून्य लगा सकते हैं। तो 16 पंचे 80, पूरा 5 से कट गया, 16 पंचे 80, तो इसका शेषफल शून्य आ गया, यानी इसका आंसर हो गया हमारा 0.0625। और 7 देखिए यहाँ क्या हमारा ये हमारा मिश्र भिन्न है, इसे हम पहले क्या करें, विषम भिन्न में चेंज करें। 5 एकन 5, 6/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से 6 को भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 5 से 6 को भाग देंगे, तो देखिए यहाँ 5 से 6 बड़ा है, तो 5 एकन 5, 1 से जाएगा 5 एकन 5। अब यहाँ देखिए 1 आ गया, यहाँ शेषफल शून्य नहीं आया, तो हम नहीं लिख सकते आंसर, तो पहले शेषफल हम शून्य बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 5 को 1 से भाग देंगे, ये छोटा है, तो यहाँ दशमलव लगाकर हम जीरो लगा सकते हैं। तो ये बन गया 10। अब 2 से भाग देंगे, 5 दूना 10, ये 10 हो गया, पूरा कट गया, यानी इसके आंसर हम लिख सकते हैं 1.2, यानी इसका आंसर हो गया हमारा 1.2। ये नहीं है कि खाली जीरो ही आएगा गाड़ी, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1.2। नंबर 8 क्या है, हमारा मिश्र भिन्न है, पहले हम इसे विषम भिन्न में चेंज करेंगे। 8 का 24 है, 24 1 25, 25/8 आ गया हमारा ये। अब क्या करेंगे, 8 से हम 25 को भाग देंगे। देखिए 8, ये हो गया हमारा 25। देखिए 8 से 25 बढ़ा है तो भाग जाएगा, तो 8 का 24, यानी 3 से हो गया इसका 24। और घटाने पर आ गया 1, शेषफल शून्य नहीं है, तो हम 3 आंसर नहीं लिख सकते। अब
एक को भी भाग देंगे तो ये 8 से 1 जाएगा, नहीं तो यहाँ दशमलव लगाने के बाद हम एक जीरो लगा सकते हैं। तो जीरो लगा दिया तो 8 एकाना 8, 8 एकाना 8 आ गया, फिर घटाएंगे 2 आ गया। अब यहाँ देखिए शेषफल फिर शून्य नहीं आया, यहाँ 2 बच गया तो हम फिर भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 8 से 2 क्या है, हमारा छोटा है तो हम शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव लगाया तो एक शून्य लगा सकते हैं और हम फिर भाग देंगे। तो 8 दूना 16, ये हो गया हमारा 16, घटाएंगे 4 आ गया। यहाँ देखिए फिर भी हमारा शेषफल शून्य नहीं है तो फिर हम शून्य लगाकर भाग देंगे। तो 8 पंचे 40 पूरा कट जाएगा, 8 पंचे 40, यानी इसका शेषफल शून्य आ गया। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं 3.125 यानी 3.125 लिख सकते हैं। नंबर 9 देखिए यहाँ क्या, ये हमारा मिश्र भिन्न है। पहले हम इसे क्या करेंगे, विषम भिन्न में चेंज करें। 10 या 60 61 61/10 आ गया इसका मिश्र भिन्न। अब इसे हम दशमलव भिन्न में चेंज करें। देखिए 10 से क्या करें, 61 को भाग देंगे तो 10 से हम 61 के भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 10 से 61 बढ़ा है तो भाग चला जाएगा, तो 10 छके 60, ये हो गया 60, घटाएंगे हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 10 से तो 1 भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करें, दशमलव लगाने के बाद 1 शून्य लगा सकते हैं। तो 10 एकान 10 यानी 10 एकान 10, ये पूरा कट गया। तो इसका शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। अब हम आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया हमारा 6.1 यानी 6.1 आ गया इसका आंसर। नंबर लास्ट देखिए हम दो नंबर विधि से हल करेंगे। देखिए थोड़ा अच्छा से समझिए। देखिए 31/40 है, तो 31/40 जो है ना, 40 से हम 31 को भाग देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 40 से 31 छोटा है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 से 10 हो गया यानी इससे बड़ा हो गया। अब हम भाग देंगे तो 7 चौका 28 यानी 7 से देंगे तो ये होगा 280, 280 घटाने के बाद ये हमारा हो गया 0 30 यानी हमारा हो गया, घटाने पर ये हो गया 30। यहाँ शेषफल शून्य नहीं आया तो हम फिर भाग करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 40 से 30 छोटा है तो हम एक 0 लगाएंगे, यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि ये 30 तो पहले ही एक 0 का घटाने में 30 आया, 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट है इसलिए हम एक 0 लगा दिए। अब फिर हम भाग देंगे तो 7 चौका 28 यानी 7 बार चला जाएगा तो ये 280, अब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। अब फिर हम क्या करते हैं, एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट है, 0 लगा सकते हैं। ये 20 तो घटाने के बाद आइए 0 हम यहाँ से लगे क्योंकि यहाँ एक पॉइंट था। अब ये क्या पूरा कट जाएगा और 40 पंचे 200 यानी 40 पंचे 200 कट आगे हमारा ये पूरा कट गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर इसका हो गया हमारा 0.775 यानी 0.775 इसका आंसर हो गया। जब भी आप साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तब क्या करेंगे, दूसरी विधि को प्रयोग करेंगे। यानी जो भिन्न है हम डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग दे देंगे और दशमलव लगाकर हम भाग देते रहेंगे जब तक शून्य न आ जाए शेष पर। पहली विधि से करेंगे तो आपको 10 की घात में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अब 1000 बनाना पड़ेगा या 100 बनाना पड़ेगा या 10,000 यानी 10 की घात में लिखेंगे तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। आप शॉर्टकट प्रोसेस में 2 नंबर का विधि का उपयोग कीजिए। तो इसी तरह हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।